नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विस्तार न्यूज और इस वक्त हम निर्वली विधानसभा क्षेत्र में है। जैसे कि आपको पता है कि नवंबर से दिसंबर माह में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है। इनको लेकर चुनाव आयोग सारी तैयारियां भी कर ली है और बस ऐलान होने की बाकी है। इस बीच कई ऐसे पार्टियां हैं जो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और अपने यूथ स्तर से बूथ स्तर तक तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार निर्मली विधानसभा के संभावित प्रत्याशी जी है, इनसे बातचीत करेंगे। जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार शारदा। मेरा घर करजाइन बाजार राघोपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है। निर्मली विधानसभा में हुआ और मैं निर्मली विधानसभा से जन स्वराज पार्टी से संभावित प्रत्याशी भी। जी, आप निर्मली विधानसभा से संभावित प्रत्याशी है और इससे पहले भी आप राजनीतिक पार्टी में थे। इससे पहले राजनीतिक पार्टी में मतलब इस तरह सक्रिय नहीं रहे, लेकिन मेंबर एज ए काम करते थे बीजेपी में हम लोग, और बीजेपी छोड़ के हम लोग जन स्वराज में आए हैं। बीजेपी छोड़ के जन स्वराज ज्वाइन की है। जन स्वराज की क्या खासियत आपको अच्छी लगी? जन स्वराज के जो सारे वादे हैं अभी प्रशांत जी के, ये सारी चीज़ों को देखकर हम लोग इसमें आए हैं। प्रशांत जी कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। इनको लेकर आप लोग की क्या तैयारी कर रखी है? व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन, पहले सत्ता परिवर्तन होगा फिर व्यवस्था परिवर्तन होगा, और हम लोग इसमें जी जान से जुटे हैं। कैसे होगा? कैसे होगा इसके लिए प्रशांत जी ने सारा रोड मैप बना रखा है। पलायन कैसे रुकेगा, हम लोग बेरोजगारों को यहाँ रोजगार कैसे देंगे, शिक्षा में स्वास्थ्य सुधार कैसा होगा, स्वास्थ्य में सुधार कैसे होगा, इन सब की तैयारियां हो चुकी है। सिर्फ 5 महीने और इंतजार कीजिए आप लोग। 6ठे महीने से देखिएगा कि कैसे होता है और किस तरीके से ये सब सुधार होता है। प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा क्यों कर रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या है? बिहार बदलाव यात्रा का उद्देश्य लोगों को, देखिए बिहार में अशिक्षा बहुत ज़्यादा है, आपको भी पता है। तो लोगों को घर घर तक, अंदर गांव में देहात में जाके उनको समझाना कि आप किसके लिए वोट दे रहे हो। अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए वोट दीजिए। बिहार बदलाव यात्रा का यही एक मकसद है। जी, जैसे कि आपने जान रहे हैं कि कई दशकों से 1900 मान लीजिए 70 से जो अभी बना हुआ परिस्थिति राजद जदयू, ये दो गो परंपरा राजनीतिक चलते आ रहा है। इनको वोट ना करके आप जो प्रशांत किशोर जी बिहार बदलने की बात कर रही है, तो जनता क्या इस बार प्रशांत किशोर पे विश्वास करेंगे कि ये दो गो जो है राजद जदयू, कभी जदयू में तो कभी राजद में लोग वोट करते हैं, क्या इससे हट करके इस बार की जनता क्या सोचती है? देखिए, राजद या जेडीयू अलायंस जो भी है, ये महागठबंधन है, ये सब एक्सपायर्ड हो चुके हैं। एक्सपायर्ड का मतलब समझ रहे हैं ना, डेड हो चुके हैं। वो दवा खत्म। कैसे समझ गए कि ये लोग एक्सपायर हो चुके हैं? एक्सपायर हो चुके हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए ना, बिहार में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। आए दिन लूट मार होती है, मर्डर कर दिया जाता है, अफसरशाही हो रही है। एक जमाबंदी के लिए जाइए तो 500-1000 रुपये देने पड़ते हैं साधारण चीज़ों के लिए। हॉस्पिटल में बेड चाहिए तो आपको कर्मचारी को 50-100 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये सब क्या भ्रष्टाचार है, बदमाशी है, गुंडागर्दी है। तो इसका तो अंत होना ही है। इसी के खात्मे के लिए हम लोग जन स्वराज पार्टी के तहत ज़मीन पे उतरे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। अब लोगों का काम है समझना और जन स्वराज पार्टी को सत्ता में लाना। आप भी एक विधायक कैंडिडेट हैं और आपकी निर्मली विधानसभा की मूल समस्या क्या है? देखिए, जो पूरे बिहार की समस्या है वही निर्मली विधानसभा की भी है। कोई निर्मली विधानसभा की अलग से तो कुछ भी नहीं है। ठीक, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, मान लीजिए पलायन है। हमारे यहाँ से रोज़ 10-20 लड़के रोज़ दिल्ली जाते हैं बस में पकड़ बैठ के, चाहे ट्रेन से या जैसे भी हो। तो हम लोगों का मकसद है उन लोगों को यहीं पे कोई काम मिले तो वो दिन में 500-700 रुपये यहीं पे कमा लें। उसके लिए रोज़गार को पैदा करना पड़ेगा, फैक्ट्रियाँ डलवानी पड़ेगी। तो यही सब है जिनके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।
तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे निर्मली विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी देवेंद्र जी, जो इनका कहना है कि इस बार जो पूरा बिहार की हालत बनी है वो निर्मली विधानसभा की हालत बनी है। और जो इंडिया अलायंस है और एनडीए है, ये लोग डेट एक्सपायर हो गए हैं, यानी कि इन लोग का डेट बोटी ख़त्म हो गया, इन लोग अब चुनाव में आने वाले नहीं हैं। बहरहाल इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या जानकारी देना चाहते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।